हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे कि हमने बताया था कि किसी भी सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन बोलते हैं जब वो एक कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो करता है, एक प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो पहले हमने किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं एपी। तो आज हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं जीपी। तो एपी की पहचान क्या आती है कि हम क्या करते थे कि सेम ही जो हमारा एक ही टर्म को हम ऐड करते जाते थे तो वो टर्म्स क्या एपी में आ जाती थी। जैसे 2 + 4 + 6, 2 + 4 + 6 नहीं, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 4 6 + 2 8, ऐसे करके क्या हमारे पास टर्म्स आ जाती थी। ठीक है, तो वो क्या होती थी एपी। एपी में क्या हमारे पास एक हम कॉमन चीज़ को क्या हम डिस्कस करते हैं, कॉमन डिफरेंस को। ठीक है, तो अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। यहाँ पे हम अगर किसी सीक्वेंस जैसे मैंने सीक्वेंस को लिखना है तो क्या करूँगा, सेम नंबर से सीक्वेंस के नंबर्स को मल्टीप्लाई करता जाऊँगा ना, सेम एक ही कांस्टेंट नंबर से, तो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे ये लिखूँ, अगर मैंने डिस्कस किया 2 मल्टीप्लाई, अगर मैं बोल दूँ कि 2 के साथ ही मैंने मल्टीप्लाई करना है बार बार। ठीक है, तो 2 का क्या आ गया 4, 4 2 का 8, 8 2 का 16, 16 2 का 32, 32 2 का 64, 128, 5 12, 1 0 0, ठीक है, 2 0 4 8, सो ऑन चलता जाएगा। तो ऐसी अगर हमारे पास ऐसा सीक्वेंस हो, दिस इज कॉल्ड जीपी। वो क्या है, जीपी की पहचान क्या है कि हम जो टर्म्स है ना, उन टर्म्स को सेम ही नंबर के साथ, अगर टर्म्स फाइंड आउट करनी तो सेम नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इसमें एक ही कांस्टेंट नंबर हमने कंसिडर किया 2, तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 16, 16 को 2 के साथ 32। तो ऐसे टर्म्स को, ऐसे सीक्वेंस को जो एक कॉमन प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, प्रॉपर्टी क्या फॉलो कर रहा है कि हर टर्म को हम 2 से के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी नेक्स्ट टर्म आ जाती है, नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो ऐसे प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अगर मैं किसी और वे से इसको डिस्क्राइब करूं तो एक और वे है इसको डिस्क्राइब करने का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को डिस्क्राइब करने का। जैसे अब देखो, हम डिस्क्राइब करते थे कि a + d, a + 2d, ये क्या था AP, d d d जो कॉमन डिफरेंस था ऐड करते जाते थे। बट यहाँ पे एक हमारे पास नंबर है r एक ऐसा नंबर होगा जो हम क्या करेंगे, बार बार मल्टीप्लाई करेंगे। ar², ar³ ar4 ar5, 1 2 3 4 5 6 टर्म हो गए, ar6, r ही बार बार मल्टीप्लाई आ रहा है। और इस r को यहाँ पे, इस d को क्या बोलते थे, कॉमन डिफरेंस, बट इस r को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कॉमन रेशो। अब कॉमन रेशो कैसे फाइंड आउट करनी है अभी हम बताते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि a1 a2 a3 a4, ये हमारे लिए a1 a2 a3 a4 ही, ठीक है, a5 a6 a7 a8 a9। जैसे हमने बात की थी कि एपी में जो हमारी जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स, साथ साथ वाले टर्म्स, बस एक सीरीज में, एक सीक्वेंस में टर्म्स हों, तो हम क्या करते थे कि सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, अगर हम उसको डिफरेंस देखें, माइनस करें सेकंड में से फर्स्ट, तो डिफरेंस हमारा क्या आता है, सेम ही आता है। डिफरेंस के जैसे हमारा a + d1 - a, तो d आ गया, a + 2d - a + d, तो क्या आ गया d। जो हमारा डिफरेंस होता था सेम आता था। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारी, जब अगर हमने देखना है कि दिस इज जीपी, तो और इन द फॉर्म ऑफ दिस आर फंक्शन की बात करता हूँ कि किस, और अनदर वे से मैं बात कर रहा था, अनदर वे से हम कैसे बताते हैं जीपी, कि जब इसकी कॉमन रेशो, जो कंसेक्यूटिव टर्म की कॉमन रेशो क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। देखो अगर a2 को डिवाइड करूँ a1 के साथ, a3 को डिवाइड करूँ a2 के साथ, a4
A3 A5 सॉरी A4 A6 A5 सो ऑन चलता जाए ऐसे। मतलब कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की रेशो है, दो कंसेक्यूटिव टर्म की जो रेशो है वो क्या हो हमारे पास हमेशा सेम हो। अगर मैं बात करता हूँ जैसे कि यही एग्जांपल ले लेते हैं, यही एग्जांपल से अगर देखो वहाँ पे एपी में कॉमन डिफरेंस बोल देते तो डी से डिनोट कर रहे थे, यहाँ पे कॉमन रेशो बोल रहे तो हम आर से डिनोट कर लेंगे, तो इसको क्या बोलेगा इक्वल्स टू आर ऐसे बोल लेंगे, ठीक है। वहाँ पे डी से डिनोट करते थे, वहाँ पे हम सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड से माइनस करते थे, और यहाँ पे डिफरेंस देखना था ना तो माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या डिवीजन करना पड़ेगा, रेशो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगर हमारी कंसेक्यूटिव टर्म की रेशो सेम है तो दिस इज अ जीपी, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा था, यही एग्जांपल, अब देखो 4 डिवाइडेड बाय 2 तब भी 2 आ रहा है, 8 डिवाइडेड बाय 4 तब भी 2 आ रहा है, 16 डिवाइडेड बाय 8 तब भी 2 आ रहा है, 32 डिवाइडेड बाय 16 तब भी 2 आ रहा है, तो सो ऑन ऐसे चलता ही जाएगा। तो देखो कंसेक्यूटिव टर्म की रेशो क्या आ रही है, सेम 2, तो 2 हमारा क्या आ गया, दिस इज आर, ये क्या है कॉमन रेशो, ये क्या है कॉमन रेशो। तो एपी की टर्म्स को हम ऐसे लिखेंगे। और अगर मैं nth टर्म की बात करूं, जैसे हम सॉरी जीपी की टर्म्स को, जीपी की बात कर रहा हूं, तो जीपी की टर्म्स को हम ऐसे लिखेंगे। जब एपी की बात करा तो उसकी nth टर्म क्या थी, a प्लस n माइनस 1d, तो ये थी हमारी nth टर्म, ठीक है। तो अब जीपी की बात कर रहा हूं तो ये फर्स्ट आ गई, सेकंड, थर्ड, ए आर, मैंने क्या बोला कि कॉमन रेशो आर है हमारी कॉमन रेशो, तो वो आर जो है उसको बार बार हम मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट से नेक्स्ट टर्म के साथ, तो हमारी जीपी बन जाएगी। देखो ए फर्स्ट टर्म ए थी, उसमें भी एपी में भी फर्स्ट टर्म ए है, यहाँ पे जीपी में भी फर्स्ट टर्म है। अब ये फर्स्ट टर्म उसको आर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ए आर, सेकंड टर्म आ गई, ये आर के साथ दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया, तो थर्ड टर्म आ गई, फोर्थ आ गई, फिफ्थ आ गई, सिक्स्थ आ गई, सेवंथ आ गई। तो देख लो, चेक कर लो। अब अगर इसको इसके साथ डिवाइड करूंगा, ए आर अपॉन ए आर ही आ रहा है, ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर तब भी आर आ रहा है, ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर तो आर ही आएगा, ठीक है। तो हमारा आर क्या है, हमारी कॉमन रेशियो, दिस इज आर कॉमन रेशियो। तो देखो ये थी हमारी फर्स्ट टर्म, जिसको मैं बोल सकता हूँ T1 बोल दो, ये T2, ये T3, ये T4, ये T5, ये T6 और ये T7 सो ऑन। अब चेक करो T1 यहाँ पे कोई आर नहीं, अगर मैं ये बोल रहा हूँ T1, अब T2 ए आर आ गया, T3 ए आर स्क्वायर आ गया, जब T3 था तो ए आर स्क्वायर आ गया, T4 था तो ए आर क्यूब आ गया, जब T5 था तो ए आर 4 आ गया, अगर Tn होगा तो ए आर की पावर n माइनस 1 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास Tn। चेक कर लो, 7 था तो ए आर की पावर 6 आ गया, 6 था तो ए आर की पावर 5 आ गया, ये देखो ना, ठीक है। तो जब nth टर्म की बात कर रहा हूँ Tn आएगा तो ए आर की पावर n माइनस 1, क्योंकि जब जो भी टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं वहां पे आर की पावर 1 कम आ रही है, तो क्या आ गया Tn ए आर की पावर T7 ए आर की पावर 6, तो Tn क्या गया आर की पावर n। सो हमारी देयरफॉर जो हमारी जनरल टर्म है यहाँ nth टर्म है ऑफ जीपी क्या बन गई, Tn इक्वल्स टू ए आर की पावर n माइनस 1, ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला बन गया टू फाइंड nth टर्म ऑफ द जीपी। वो कब, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म ए होगी और कॉमन रेशियो क्या होगी r। इफ वी हैव फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन रेशियो r। अगर मैं लिखना चाहूँ तो कुछ ऐसे से लिख दूंगा, मैं ये रब कर रहा हूँ, if we have first term a and common ratio r, then this general term and nth term of the GP is Tn equal to a r power n minus 1. So let's discuss some question related to
this geometric progression. Let's start. अब मैं ये रब कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ये आपको nth टर्म यहाँ पे लिख ही लेने दूँगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, चलो ठीक है, देखो अगर मैं बात करूँ फाइंड, एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फाइंड nth टर्म एंड 12th टर्म ऑफ जीपी। जीपी क्या है हमारे पास 2 4 6 8 सॉरी 2 4 4 8 16 32 सो ऑन, ये हमारी जीपी चल रही है। क्या फाइंड आउट करना, एक तो उसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी है, एक उसकी 12th टर्म फाइंड आउट करनी है। सो स्टार्ट करूंगा, गिवन जीपी इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको जीपी बोल रहे हैं, 2 4 8 16 32 सो ऑन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये जीपी है तो इसकी कॉमन रेशियो फाइंड आउट करूंगा। तो कॉमन रेशियो क्या आएगी, r इक्वल्स टू 4/2, तो कितनी आ गई 2 आ गई डायरेक्टली, देयरफॉर r इक्वल्स टू क्या आ गया 2, एंड a हमारी फर्स्ट टर्म कितनी है 2, तो nth टर्म का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, तो tn, तो nth टर्म, देयरफॉर tn जो nth टर्म है a r की पावर n माइनस 1 आ गई हमारे पास। तो tn इक्वल्स टू a कितना है 2 और r कितना है 2 और 2 की पावर n माइनस 1, तो हमारे पास tn इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n माइनस 1, यही बना था ना। तो अब देखो ये 2 की पावर 1 और 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर 1 और 2 की पावर n माइनस 1, तो ये कितना आ गया 2 की पावर 1 है, 2 की पावर n माइनस 1। अब देखो अगर a पावर m और a पावर n होगी तो हम पता है कि अगर हमारा बेस सेम हो तो पावर्स क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कर लेते हैं तो क्या आ गया 2 की पावर 1 प्लस n माइनस 1, तो कितनी आ गई 1 से 1 कैंसिल, 2 की पावर n। देयरफॉर जो हमारी nth टर्म है क्या आ गई 2 की पावर n, दिस इज आवर nth टर्म। अगर ये nth टर्म है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है 12th टर्म, देयरफॉर t12 टर्म के लिए t12 आएगा, आपको पता है। टू फाइंड 12th टर्म इज t12। अगर ये nth है, nth टर्म है ना, तो ये n की बजाय मैं 12 पुट कर दूंगा। 12th टर्म का मतलब t12 फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो t12 जहाँ पे n था वहाँ पे 12, तो 2 की पावर 12, ये हमारी पर क्या आ गई 12th टर्म। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पता चल गया होगा और आप इसके बेसिस पे जो भी इसका स्टेटमेंट चेंज करके क्वेश्चन आ सकता है तो आप वो आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अभी हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे जिससे थोड़ा और क्लियर होगा, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस। क्या लिखा है हमारे पास, क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ जीपी, क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्या लिखा है कि विच टर्म ऑफ जीपी 2 स्क्वायर रूट 2 4 so on is 128, is 128। ये जो हमारे पास जीपी गिवन है, इस जीपी की कौन सी टर्म 128 बन जाएगी, कौन सी टर्म है जो 128 होगी। तो अब पहली बात तो ये, पहले तो जीपी गिवन है, गिवन जीपी इज, अगर जीपी गिवन है हमारे पास तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, पहले तो कॉमन रेशियो और साथ में फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशियो क्या आएगी हमारे पास, तो सेकंड को फर्स्ट के साथ डिवाइड करूंगा, ये आ गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया स्क्वायर रूट 2, तो r क्या आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट 2, तो ये कॉमन रेशियो आ गई हमारे पास। और फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, आल्सो a इक्वल्स टू कितना आ गया 2। तो उन्होंने क्या बोला कि इस जीपी की कौन सी टर्म है जो 128 बन जाए, इस जीपी की कौन सी टर्म, हमने एपी में भी ऐसे क्वेश्चन किए थे,
बट ये जीपी है, डिफरेंस ये है, वहाँ पे ऐड करते थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर रहे हैं हम टर्म्स, ठीक है। तो कौन सी टर्म जीपी की जो 128 बन जाए, तो मैं क्या करूँगा कि इसको लेट कर लूँगा, लेट इट इज nth टर्म, इसको nth टर्म लेट कर लूँगा। तो क्या करेंगे, लेट 128 इज nth टर्म ऑफ जीपी, देयरफॉर tn क्या आ गया 128, अगर tn है nth टर्म है तो tn ही आएगा, tn क्या आ गया 128, तो ये मैं लिख दिया मैंने 128, सॉरी यहाँ पे अगर हम, अच्छा तो tn nth टर्म का फार्मूला क्या है, a r की पावर n माइनस 1, a r की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 128, a r की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 128 आ गया, ठीक है। तो अब क्या करूँगा, चेक कर लो कि यहाँ पे a कितना है 2 और r कितना है स्क्वायर रूट 2, तो क्या आएगा 2 स्क्वायर रूट 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 128। तो स्क्वायर रूट 2, अगर ये स्क्वायर रूट 2 है तो इसको आप सबको अगर पता हो तो ये हाफ पावर होती है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/2 होल पावर n माइनस 1, स्क्वायर रूट 2 को मैंने लिखा 2 की पावर 1/2 होल पावर, ठीक है। तो क्या गया 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर ये आ गया n माइनस 1, देखो 1/2 मल्टीप्लाई n माइनस 1, तो क्या आ गया n माइनस 1/2, वही आ गया 2 की पावर n माइनस 1/2 इक्वल्स टू 128, ये आ गया हमारे पास। अब चेक कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n माइनस 1/2, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब ये 2 है, ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, ये मल्टीप्लाई है, ये क्या आ गया हमारे पास 2 की पावर n माइनस 1/2 इक्वल्स 128/2, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 64, तो 2 की पावर n माइनस 1/2 इक्वल्स टू 64। तो ये यहाँ पे 2 की पावर है और इसको भी 2 की पावर में कन्वर्ट कर दूंगा, ये 2 की पावर है, इसको भी 2 की पावर में मैं कन्वर्ट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1/2 इक्वल्स टू 64। हाउ मच पावर ऑफ 2 इज 64, 2 का 4, 4 2 का 8, 8 2 का 16, 16 2 का 32, 32 2 का 64, तो कितनी पावर हो गई, इट इज पावर 6 पावर, 2 पावर 6 इक्वल्स टू 64 लिख सकते हैं ना, ऐसे नहीं तो आप मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख लो। अब देखो 2 की पावर n माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2 की पावर 6, तो इसके अकॉर्डिंग देखो अगर बेस सेम हो और इक्वल टू का साइन हो तो हम पावर्स क्या कर देते हैं, इक्वल होते हैं, देयरफॉर n माइनस 1/2 इक्वल टू क्या आ गया 6 के, 2 की पावर n माइनस 1/2 इक्वल टू 2 की पावर 6, बाय इक्वालिटी हम पावर्स भी क्या कर देंगे इक्वल, अगर बेस सेम हो तो, ठीक है। तो क्या आ गया n माइनस 1/2 इक्वल टू 6, तो n माइनस 1 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2 12, n इक्वल टू 12 प्लस 1, n इक्वल टू क्या आ गया 13, तो ये हमारा आ गया n, मतलब कि n कितना आ गया 13th टर्म जो हमारी होगी इस जीपी की वो क्या होगी 128, देयरफॉर 13th term of GP is 128, तो हमारी 13th टर्म जो होगी, ठीक है, वो क्या होगी, इस GP की 13th टर्म है वो क्या है हमारी 128। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा और इसके बेसिस पे आप इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आसानी से आप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।